आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। LLB का लॉ ऑफ थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर का एंड फर्स्ट सेमेस्टर। ये 100% पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या 20 मार्क्स या 30 मार्क्स, इन दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन बचावों जो कि सामान्य अपकृत्य विधि में सर्वप्रथम लागू होते हैं की गणना कीजिए। ये हैं बचाव, इन्हें सामान्य अपवाद, सामान्य बचाव, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि उन बचावों को बताइए जो अपकृत्य में 6-7 कितने प्रकार के पूछ सकते हैं। ये सर फ्रेडरिक पोलक के मत अनुसार, इस पर थिंकर्स हैं, इन्होंने अपने थिंकिंग दिए। कुछ विशेष अधिकारियों के नियम हैं जो दायित्व के नियम को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई कार्य अवैधानिक नहीं होता, लेकिन वैसी परिस्थितियां न होने पर वे अवैधानिक हो जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई कार्य किया हमने, वो अवैधानिक नहीं होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि उसमें जो हम कार्य करते हैं वे अवैधानिक हो जाता है। आइए इसके पॉइंट पढ़ते हैं, जो इसके अपवाद हैं, जिन्हें बचाव अपवाद किसी के भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवी कृत्य, सामान्य के अनुसार ईश्वरीय कृत्य के अंतर्गत वे घटना आती है जिन्हें मनुष्य युक्त सावधानी बरतकर भी नहीं रोक सकता। ऐसी घटनाएं प्रकृति क्रियाओं का परिणाम होती हैं जिनका मनुष्य की प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता है। यदि हम कहें तो इंसान कितनी भी सावधानी बरत ले, जो देवी कृत्य होते हैं कितने भी सावधानी बरतने के बावजूद भी वे देवी कृत्य से जो भी कार्य होता है उसे नहीं रोक सकता। जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आपदा, भूकंप, बाढ़, ये सब। यदि दूसरे शब्दों में देवी कृत्य जैसे बाढ़, भूकंप, ओले की बारिश हो गई, जैसे बहुत बारिश होती है, वर्षाधार बारिश का आना, प्रकृति कार्य जो होते हैं उनमें परिवर्तन होना, भूकंप, ज्वार भाट, ये सब आना, जिनके घटने की मनुष्य कल्पना भी नहीं करता। इन सब कृत्यों की घटने की मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये घटेंगे भी, और ना ही उन्हें रोक सकता है। वे कितना भी कोशिश कर ले, देवी कृत्य से जो कार्य होते हैं वे नहीं रोक सकता। ऐसे कार्यों के फलस्वरूप हानि होने पर किसी के विरुद्ध अपकृत्य का कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अगर देवी कृत्य हुआ है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ अपकृत्य का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि निकोलस बनाम मार्लेन 1875 का ही केस है। इसमें प्रतिवादी की भूमि पर कुछ कृत्रिम झीलें बन गई थीं, जिनमें पानी किसी ऊपर के स्रोत से आता था। एक वर्ष स्कॉटलैंड के असाधारण वर्षा हुई, जिसके कारण झील के किनारे टूट गए और तेज जलधारा से वादी की 4 पुलियां बह गईं। क्षतिपूर्ति के बाद में निर्णय हुआ कि वादी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उक्त घटना एक देवी घटना थी जिसकी पूर्व साधारण प्रतिवादी नहीं कर सकता था। मतलब ये है प्रतिवादी ए, बी वादी। किसकी झील पर बनी हुई थी? प्रतिवादी की भूमि पर कुछ कृत्रिम झीलें बनी हुई थी। ये है इसकी, ये झील है।
बनी हुई हैं झीलों पे, कुछ कृत्रिम झीलें बन गई थी। बारिश होती थी, यहाँ बारिश होती थी तो इस पर कुछ कृत्रिम झीलें बन गईं। कृत्रिम झीलें बन गई किससे? वर्षा की वजह से। वर्षा की वजह से क्या बन गई? झील। झीलें बन गई जिनमें पानी किसी ऊपर के स्रोत से आता था। बारिश होती थी तो इन झीलों में पानी भर जाता था। और एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वर्षाधार बारिश, ओले वाली बारिश हुई, असाधारण बेतहाशा पानी बरसा कि झील के जो ये किनारे थे ये सब टूट गए और तेज धारा वादी ने यहाँ पुलिया बना रखी थी। पुलिया ने ये सारा का सारा पानी भेकर वादी की जो पुलिया थी, वादी की सारी झीलें टूटी, ये सारा पानी रफ्तार में इस पे आया, ये सारी बहकर चली गई। वादी ने केस कर दिया प्रतिवादी के खिलाफ, इसने कर दिया इस पे केस। तो निर्णय हुआ कि यह देवी कृत्य है। देवी कृत्य पर प्रतिवादी का कोई नियंत्रण नहीं था, तो इसका केस नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, अवश्यंभावी दुर्घटना। यह है पोलक के अनुसार, ये सामंड के अनुसार थी, ये पोलक के अनुसार है। अवश्यंभावी दुर्घटना वह घटना होती है जिसे साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यकता, सावधानी या सतर्कता बरतने के बावजूद भी नहीं रोक सकता, जिनमें वह घटित होती है। अथवा यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी कार्य को करते समय पूर्ण सावधानी बरतता है और उसके बावजूद भी ऐसी घटना घट जाती है जिसे रोका नहीं जा सकता और किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो ऐसी हानि के लिए हानि पूर्ति का दावा नहीं लाया जा सकता। आइए इसको समझते हैं। स्टैनलेवेट बनाम पालव 1891 में वादी व प्रतिवादी शिकार करने के लिए एक जंगल में गए। प्रतिवादी ने एक चिड़िया पर गोली चलाई। गोली का एक छर्रा अभाग्यपूर्ण पेड़ के तने से टकराकर वादी को लगा, जिससे वह घायल हो गया। निर्णय हुआ कि वादी को हुई क्षति अवश्यंभावी घटना का परिणाम थी। प्रतिवादी क्षतिपूर्ति समझता है। केस नंबर 2, यह है प्रतिवादी, यह है वादी। ये दोनों गए कहाँ? शिकार पर जंगल। यहाँ थी चिड़िया। प्रतिवादी ने गोली चलाई चिड़िया पर। बंदूक का एक छर्रा, गोली का एक छर्रा पेड़ के तने से टकराकर वापस वादी को लग गया। वादी ने, यह है वादी, यह प्रतिवादी। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ केस किया, परंतु निर्णय हुआ कि ये अवश्यंभावी दुर्घटना है। प्रतिवादी चाहते हुए भी गोली को नहीं रोक सकता था। सहमति से किए गए कार्य, इसका एक एग्जाम्पल है
जो भी व्यक्ति अपनी सहमति से कार्य करता है उनको उन कार्यों को कहते हैं सहमति से किए गए कार्य। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, वादी, प्रतिवादी। वादी, प्रतिवादी, वादी, प्रतिवादी यह खेल रहे थे तलवारबाजी अपनी मर्जी से। वादी ने प्रतिवादी से कहा, चलो तलवारबाजी खेलते हैं। तलवारबाजी या चाबुकबाजी ये खेल रहे थे दोनों अपनी मर्जी से। इसमें ए की भी सहमति थी वादी की और बी की भी सहमति थी प्रतिवादी की। दोनों अपनी सहमति से खेले थे। यदि चाकू तलवार उछालते हुए में किसी एक को लग जाए, वादी या प्रतिवादी को, यदि तलवार उछालते में प्रतिवादी को लग जाए तो इसके लिए वादी लग जाए तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सहमति इसमें शामिल थी। ये होता है सहमति से किए गए कार्य, जिसमें दोनों पक्षों की पूर्व सहमति होती है, वह कहते हैं सहमति से किए गए कार्य। या जैसे कि खेल, स्टेडियम में जाते हैं फुटबॉल के खेल खेलने, वहाँ से कोई फुटबॉल आए, किसी के व्यक्ति के सर लग जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह भी सहमति से किए गए कार्य होते हैं, क्योंकि अपनी सहमति से स्टेडियम में गया था ना। पॉइंट 4, कम हानि वाले कार्य। अकृत्यपूर्ण दायित्व का एक सामान्य अपवाद यह है कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये कहावत लैटिन सूत्र से प्रचलित है कि लैटिन सूत्र पर आधारित है ये कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसका तात्पर्य यह है कि कानून कम हानि वाले कृत्यों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं करता। इस सूत्र का आधार यह है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति तुच्छ या हल्की हानि के लिए शिकायत नहीं करता। यदि कोई समझदार व्यक्ति है, उसको कोई हल्की सी, जैसे दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, उसको एक व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो वो उसके लिए केस नहीं करेगा क्षतिपूर्ति की। तो इसलिए कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वास्तव में हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से इतने बंधे हुए हैं कि हम एक दूसरे के कार्यों को समझना पड़ता है। एक दूसरे की हानि, छोटी छोटी हानि जो होती है, उसके लिए तो हम सरकार से शिकायत नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है। जैसे कि यदि हानि ऐसी है जिसकी शिकायत कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन परिस्थितियों में यदि हानि को उठाता है तो शिकायत नहीं करता, तो ऐसी हानि के लिए कानून क्षतिपूर्ति नहीं करा सकता। जैसे कि हम उदाहरण समझते हैं इसको। एक व्यक्ति जब किसी धूल भरी सड़क से अपनी गाड़ी ले जा रहा होता है तो पैदल चलने वाले व्यक्तियों पर धूल पड़ना स्वाभाविक होता है। ऐसी हानि के लिए कोई हानि पूर्ति नहीं करा सकता। यदि बहुत धूल भरी सड़क है, वहाँ से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है और गाड़ी ले जाते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बहुत धूल उड़ती है, वो अन्य व्यक्तियों पर जाती है, तो वो अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ कोई केस नहीं करता। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाते में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंधा लगता है, धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे का कंधा छूता है, पैर पे पैर पड़ जाता है, तो इन सब को समझदार व्यक्ति कानून का सहारा नहीं लेता है। इन सब कार्यों के लिए ऐसे कार्य हम अपकृत्य नहीं मानते। हम ये कह सकते हैं कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर कानून इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा तो कार्य कैसे होगा आगे। इस सिद्धांत को हम सब आईपीसी में छोड़ देते हैं।
धारा 95 में इन सब कार्यों को धारा 95 में मान्यता दी गई है, अपकृत्य में नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने खिलाफ अवैध बल प्रयोग से अपनी रक्षा करने हेतु युक्त बल का प्रयोग करने का अधिकार है, किंतु शर्त यह है कि आत्मरक्षा में प्रयोग किया गया बल क्षति के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा बल प्रयोग अयुक्तियुक्त माना जाएगा। आत्मरक्षा मतलब केस नंबर 4, ए व्यक्ति बी व्यक्ति, इसने इसके चांटा मारा, चांटा मारा, अब यह इसके चाकू नहीं मार सकता, अपना बदला लेने के लिए चाकू नहीं मार सकता। यदि बी ने ए के चांटा मारा है तो बी ने चांटा मारा है तो ए भी इसके चांटा मार सकता है, ये नहीं कि इसके चाकू मार दे। यह है आत्मरक्षा। ये इसके चांटा मार रहा है, बी ए के चांटा मार रहा है, तो ये अपना बचाव करने के लिए या उससे बचने के लिए बी को चाकू नहीं मार सकता। आत्मरक्षा तो कर सकता है ये अपनी, लेकिन उतनी ही जितनी की आवश्यक है, आवश्यकता के अनुसार ही वे कर सकता है। यदि उन्हें चांटा मारा है तो वे भी उसे चांटा मार सकते हैं, ना कि चाकू। भूल से किए गए कार्य सामान्यतः विधि से सक्षम नहीं होते। भूल चाहे विधि की हो या तथ्य की, अपकृत्य के दायित्व से बचाव नहीं होती, परंतु नियम का अपवाद यह है कि यदि भूल ऐसी हो जिसे उन परिस्थितियों में साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी वही करता जो वह क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा। इस प्रकार द्वेषपूर्ण अभियोजन तथा धोखा देने वाला भूल के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति भूल से कोई कार्य कर देता है और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी उस कार्य को करता भूल से धोखा, तो वह उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सामान्य मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी अगर वही भूल करता है। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं 14 पॉइंट हैं इसमें। आप 7-8 पॉइंट याद कर लीजिएगा इसके, क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप जितने चाहें पॉइंट याद कर सकते हैं।